हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम संस्कृत अलंकार को कर रहे हैं, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार के भेद 5 भेद थे वो भी कर लिए हैं, जिसमें 6 का अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास और श्रुता अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हमने हमारा यमक अलंकार किया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने सलेश अलंकार किया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हमने उपमा अलंकार किया, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार किया, फिर उत्प्रेक्षा के बाद हमने हमारा अभी जो अर्थांतर न्यास अलंकार किया था। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारे 8 अलंकार कंप्लीट कर लिए हैं। उनके उदाहरण और किस प्रकार से उनमें एग्जाम में प्रश्न बढ़ेंगे, ठीक है, वो सभी हमने बातें कर ली है, वो बता दिया है। ठीक है, अब हम हमारा अलंकार है 9वां अलंकार है, उसको आज हम करेंगे अब। ठीक है, यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करोगे, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और हो सके तो दोबारा भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो अब हमारा अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान। अब ये भ्रांतिमान कैसे होता है? भ्रांतिमान अलंकार में ये देखना है कि किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आभास होना, किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु में का आभास होना। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वैसे तो मरकर है, लेकिन रात के अंधेरे में या फिर हमें इसे ये कहें कि ये पेन है, तो ये हमारा भ्रांतिमान हो गया, भ्रांति हो गई। ठीक है, बुद्धि में कोई भ्रांति पैदा हो जाना किसी चीज के प्रति, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, लक्षण करेंगे और उदाहरण करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से यदि आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और आज अब हमारा है भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, ये भ्रांतिमान अलंकार है, पहले बता दिया। मान लेते हैं कोई व्यक्ति या फिर वस्तु है, व्यक्ति या वस्तु है, और इनकी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का आभास होना, आभास होना क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, कोई वस्तु है और उस वास्तविक वस्तु के बारे में न जान करके किसी अवास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाना क्या कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो अब हम इसका लक्षण करेंगे, लक्षण से और भी अच्छे समझ में आएगा। भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है साम्यादत्त समीस्त तद बुद्धिर्भ्रांतिमान। बुद्धि भ्रांतिमान। साम्यादत्त समीस्त बुद्धिर्भ्रांतिमान प्रति भो ठीक। साम्यादत्त अस्मिस्तद बुद्धिर्भ्रांतिमान
प्रतिभो तिथि, या फिर आप इसका, आपको इसमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, यदि आपको संधि का ज्ञान नहीं है तो आप संधि हमने कंप्लीट करवा दी है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप संधि देख सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी संधि होती है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी है, प्रतिभा प्लस उत्थित। ठीक, उत्थित माने कहा जाता है। तो यहाँ पर साम्यादत्त समीस तद बुद्धि भ्रांति मान प्रतिभोतित है, प्रतिभोतित है। ठीक है, साम्यादत्त समीस तद बुद्धि भ्रांति मान प्रतिभोतित है। ये इस प्रकार से हमारा लक्षण हो गया। ये लक्षण क्या कहता है, ये कहता है कि साम्यास्तद, साम्यास्तद, साम्यास्तद का मतलब होता है सादृश्य, साम्यास्तद सादृश्य के कारण, अस्मीन, अस्मीन मतलब सादृश्य के कारण किसी वस्तु का तद किसी अन्य वस्तु में बुद्धि में भ्रांति को पैदा होना ही प्रतिभोतित है। कवियों के द्वारा कहा गया या काव्य शास्त्रियों के द्वारा कहा गया भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर यह कह रहा है कि इसमें सिर्फ सीधी सी बात समझो, जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है और उसमें किसी अन्य वस्तु का आभास होना ही भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे रात में आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी है, रास्ते में रात को आप जा रहे हो और रास्ते में आप एक रस्सी पड़ी है, वहां पर अंधेरा है, तो उस रस्सी को साफ समझ लेना, साफ समझ लेना, बुद्धि में रस्सी के स्थान पर सांप को समझ लेना क्या होता है, ये एक प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार होता है। और भ्रांति माने क्या होता है, भ्रांति माने किसी वस्तु को, कोई वास्तविक वस्तु नहीं है और उसको किसी अन्य वस्तु के रूप में उसको ग्रहण कर लेना, उसको समझ लेना ही भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सर्प समझ लेना क्या है, भ्रांति है। ठीक है, तो साम्यादत्त समीस तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभोतित है। ये कह रहा है कि सादृश्य के कारण किसी वस्तु का अन्य वस्तु में, सादृश्य के कारण असमिस्त जो वस्तु नहीं है, तद उसमें जो वस्तु नहीं है, सादृश्य के कारण जो वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु में बुद्धि में भ्रांति का पैदा होना ही कवियों के द्वारा, काव्य शास्त्रियों के द्वारा कहा गया, अलंकार शास्त्रियों के द्वारा कहा गया भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो सीधे से इसकी क्या परिभाषा बनी, साम्यादत्त समीस तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभोतित है। ये कह रहा है कि सादृश्यता के कारण कोई किसी अन्य वस्तु का अन्य वस्तु का बुद्धि में भ्रांतिमान यानी कि भ्रांति हो जाना क्या होता है, हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, रस्सी को सर्प समझ लेना, रस्सी को सर्प समझ लेना ही हमारी भ्रांति है। ठीक है, रात को हम कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है और रास्ते में कोई रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को साफ समझ लेना हमारा बुद्धि में भ्रांति हो गई, तो वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, परिभाषा आप अपने तरीके से कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको इसका लक्षण याद होना जरूरी है, क्योंकि लक्षण एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साम्यादत्त समीस तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभोतित है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो भ्रांतिमान अलंकार है उसकी ये परिभाषा हो गई है। ठीक है, सादृश्यता के कारण किसी अन्य वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में बुद्धि की भ्रांति हो जाना ही अलंकार शास्त्रियों के द्वारा भ्रांतिमान अलंकार कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण करते हैं। तो पहला उदाहरण हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पलाश मुकुल भ्रांता,
प्लस मुकुल भ्रांत्या, प्लस मुकुल भ्रांत्या, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे पत त्याली, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे पतत्यली। ठीक है, सुख तुंडे पतत्यली। अब जो यहां पर कोई संधि हुई है, आपको पता होना चाहिए यहां पर कौन सी संधि हुई है। ठीक है, संधि हमने करवा ली है। प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे पतत्याली। ठीक है, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे पतत्यली सो अपि, सो अपि, सो अपि जम्बूफलम, जम्बूफलम, सो अपि जम्बूफल भ्रांत्या, भ्रांत्या सो अपि जम्बूफल भ्रांत्या तम अलिम, तम अलिम, सो अपि जम्बूफलम भ्रांत्या तम अलिम धर्तु, धर्तु मिच्छति, धर्तु मिच्छति। ठीक है, ये उदाहरण यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि सादृश्यता के कारण, सादृश्यता के कारण, ठीक है, किसी अन्य वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में बुद्धि में भ्रांति पैदा हो जाना ही अलंकार शास्त्रियों के द्वारा भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण में, प्लस मुकुल भ्रांत्या सुख तुंडे पतत्यली सो अपि जम्बूफलम भ्रांत्या तम अलिम धर्तु मिच्छति, धर्तु मिच्छति। अब सबसे पहले तो अभी जो यहाँ है, यह आपको संधि पता होना चाहिए। यहाँ पर है पतति प्लस अली, पतति प्लस अली है। यहाँ पर यण संधि हुई है हमारी इको यण ची से। ठीक है, एक के स्थान पर यण आदेश हुआ है, एक के स्थान पर यह आदेश हो गया, यह में ये अ मिल जाता है तो पतत्याली। ठीक है, धर्तुम इच्छति, धर्तुम। अब इसका यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो है धर्तुम प्लस इच्छति। ठीक है, यहाँ पर धर्तुम प्लस इच्छति, इच्छति माने इच्छा करता है धर्तुम पकड़ने की। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गया। तो अब हम करते हैं इस उदाहरण की हिंदी के साथ और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे भ्रांति होती है कैसे नहीं। ठीक है, तो प्लास मुकुल भ्रांत्या, प्लास मुकुल भ्रांत्या ये कहता है कि प्लास का जो फूल है, प्लास मुकुल भ्रांत्या ये कह रहा है प्लास, प्लास का जो फूल होता है, प्लास का जो फूल होता है वह, आप सबको पता है कि प्लास का जो फूल होता है वह लाल रंग का होता है। प्लास का जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो प्लास मुकुल भ्रांत्या, प्लास फूल की भ्रांत्या यानी कि भ्रांति से, प्लास मुकुल की भ्रांति के द्वारा सुख, सुख यानी कि तोता, सुख तुंडे, सुख तुंडे यानी कि तोते की तुंडे यानी कि चौंत, इस पर नासिका पर वो लाल रंग की होती है, तोते की नासिका लाल रंग की होती है। तो यहाँ पर कहता है कि प्लास मुकुल भ्रांत्या, प्लास फूल की भ्रांति से सुख तुंडे अपि, सुख तुंडे तोते की तुंडे, तुंड पर यानी कि तोते की नाक पर। अभी हमने इसका संधि विच्छेद किया था, यह था पतति प्लस अली, पतति प्लस अली, पतति प्लस अली, समझ गए।
तो ये कहता है कि अली, अली मैंने क्या होता है, अली मैंने क्या होता है, अली मैंने भौरा होता है, मधुमक्खी होता है, ठीक है, भौरा, अली मैंने भौरा या मधुमक्खी कह सकते हो आप। तो ये कहता है कि पलाश मुकुल भ्रांतिया, पलाश के फूल की भ्रांति से, पलाश के फूल की भ्रांति से अली यानी कि भौरा तोते की चोंच पर पतती क्या करता है, बैठता है, ठीक है, पतती यानी कि बैठता है, समझ गए। पलाश पुष्प की भ्रांति से भौरा या मधुमक्खी जो है तोते की चोंच पर जा बैठा, ठीक है। उसने सोचा कि जो ये लाल रंग का है, तोते की जो चोंच लाल रंग की होती है, उसने सोचा जो ये लाल रंग की चोंच को उसने क्या मान लिया, उसकी बुद्धि में क्या भ्रांति हो गई, भौरे की बुद्धि में क्या भ्रांति हो गई, तोते की चोंच के प्रति उसने सोचा, उसने उसकी बुद्धि में भ्रांति हो गई कि यह तो पलाश मुकुल का, पलाश का पुष्प है, ठीक है। पलाश का पुष्प कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और भौरे ने क्या सोचा, भौरे ने सोचा, उसकी बुद्धि में भ्रांति हो गई, ये तो पलाश का फूल है, लेकिन वो क्या था वास्तव में, वास्तव में वो तोते की चोंच थी, ठीक है, चोंचे की तो चोंच थी, लाल रंग की थी, उसकी बुद्धि में भ्रांति हो गई और वो उस भ्रांति के कारण उसकी चोंच पर जा बैठा, उस पलाश का फूल समझ कर। अब आगे देखो, आगे कहता है सो अपी, सो अपी। अब यहाँ पर भी कौन सी संधि है आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर जो ओ आया है वो कैसे आ गया वो भी आपको पता होना चाहिए, ये सब कुछ करवा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे था, स प्लस अपी, ठीक है, स मैंने वह, अपी मैंने भी, वह। अब ये वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तोते के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि तोते की चोंच पर कौन बैठा है, अली, ठीक है, यानी कि भौरा। तो यहां पर ये होता है सो अपी, वह भी, जम्बू फल, जम्बू फल, जम्बू फल यानी कि जामुन का फल, जामुन, जामुन का फल, वह भी जम्बू फल यानी कि जामुन का फल, भ्रांत्या भ्रांति से, वह भी जामुन का फल की भ्रांति से, तम अलिम, तम अलिम उस अली को, तम अलिम उस अली को, उस भौरे को, उस मधुमक्खी को, धरतुमिचती, धरतुमिचती पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसकी चोंच पर बैठा है। और भौरा कैसा होता है, काले रंग का भौरा होता है, ठीक है, काले रंग का भौरा होता है और वो उसकी चोंच पर जाके बैठ जाता है, और उसकी चोंच पर बैठने के कारण वो काले रंग का था। तो तोते के भी फिर क्या भ्रांति हो जाती है, तोते की भ्रांति हो जाती है जम्बू फल यानी कि जामुन का फल है जो उसकी चोंच पर गिर गया है, ठीक है, जामुन का फल है जो उसकी चोंच पर गिर गया है, ठीक है। तो वो तोता भी जामुन का फल समझ करके उस अली को, उस भौरे को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ना चाहता है यानी कि खाना चाहता है, समझ गए। तो अब आप यहां देखो, सबसे पहले अली यानी भौरे को क्या भ्रांति हुई, भौरे को भ्रांति हुई कि पलाश का फूल की भ्रांति से भौरा सुख तुंडे यानी कि तोते की चोंच पर जा बैठा। पलाश का फूल लाल रंग का होता है और भौरे ने क्या सोचा कि ये तो पलाश का फूल है, और वो उस पर जाकर के बैठ गया। उसके बैठने के बाद वो भौरा काले रंग का था, काले रंग का था, तो सो अपी उस तोते ने भी जम्बू फलम भ्रांत्या जामुन के फल की भ्रांति से, तम अलीम उस अली को, धरतुम इच्छती उसे मतलब जामुन का फल समझकर उसे पकड़ना चाहता है, समझ गए। इच्छती मैंने चाहता है, धरतुम मैंने पकड़ना, उसे पकड़ना चाहता है यानी कि उसे खाना चाहता है, समझ गए। तो अब यहां पर भी भ्रांति हो गई, भौरे को भी भ्रांति हो गई और तोते को भी भ्रांति हो गई। अब आप समझ गए वास्तव में तो क्या था, वास्तव में तो तोते की चोंच थी लाल रंग की, लेकिन उस भौरे को भ्रांति हो गई, उस भौरे के बुद्धि में भ्रांति हो गई, क्या हो गई, यह भ्रांति हो गई कि यह तो पलाश का फूल है, ठीक है। उसके बाद जब वो भौरा, काले रंग का भौरा उसकी नाक पर बैठ जाता है, तोते की नाक पर, तो फिर उसको क्या भ्रांति हो जाती है, उसको यह भ्रांति हो जाती है कि जो ये काले रंग का मेरी चोंच पर आ गिरा है, यह कोई जामुन का फल है और उसे वह पकड़ना चाहता है।
तो यहाँ पर समझ गए हो गए आप कि क्या भ्रांति होती है, कैसे होती है। इसका यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम इससे आगे हमारा अगला उदाहरण वो करेंगे। अगला उदाहरण है हमारा मुग्धा दुग्धिया मुग्धा दुग्ध दिया मुग्धा दुग्ध दिया मुग्धा दुग्ध दिया गवाम मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदते मुग्धा दुग्ध दिया गवाम मुग्ध दधे कुंभानधौ कुंभानधौ। ठीक है, मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदते कुंभानधौ बल लवा। मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदते कुंभानधौ बल्लवा। ठीक है, आगे है कर्णे केरव संख्या कर्णै केरव संख्या कुवलयम कर्णे केरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता कर्णै केरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता कर्णै केरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि ठीक है, आगे है करकंदू ठीक है, करकंदू फलम चुनौती करकंदू फलम उ चिनौती सबरी। तो करकंदू फलम उच्चनौती सबरी मुक्ता फल संख्या करकंदू फलम उच्चनौती सबरी मुक्ता फला संख्या। ठीक है, आगे है सांद्रा चंद्रमसो न कश्य
सांद्रा चंद्रमसो न कस्य कुरुते कुरुते सांद्रा चंद्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमम् 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 चंद्रिका। चंद्रिका, ठीक है। तो यहां तक है ये। मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदते कुंभानधो बल्लभा कर्ण ही केरव संख्या कौवल्यम कुर्वन्ति कांता अपि करकंदु फलम उच्चनोति सबरी मुक्ता फला संख्या सांद्रा चंद्रमसो न कश्य कुरुते चित्तभ्रमम् चंद्रिका। चित्तभ्रमम् चंद्रिका, ठीक है। ये हमारा उदाहरण है और भ्रांतिमान हम अलंकार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि कैसे कैसे इनमें पूरे उदाहरणों में कैसे कैसे आपको ये दिखाई देगा कि किस किस को कैसे कैसे भ्रांति हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहता है कि मुग्धा दुग्ध दिया गवाम। मुग्धा दुग्ध दिया, मुग्धा भी जो दूध दोहने वाले होते हैं, गवाले, गवाले विमुग्ध दूध को धोने वाले, धोने का मतलब दूध निकालने वाले जो गवाले होते हैं, मुग्धा विमुग्ध, ठीक है। रात को वो सोए हुए हैं और सोने के कारण वो विमुग्ध है पूरी तरह। वो पूरी तरह से, वो कहते हैं ना रात में जो चलने वाले कहते हैं कि ये रात में चलता है, तो चांदनी रात का समय है। यहाँ कहा गया है कि चांदनी रात का समय है और सा इंद्रा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है उसकी जो किरणों के साथ जो है कश्य किसके कुरुते नहीं, न मैंने कुरुते नहीं करता चित्त भ्रमम मन में भ्रम चंद्रिका यानी के किरणों के द्वारा। यहाँ पर ये कहता है जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो किरणों, उन किरणों के द्वारा किसके मन में चित्त का किसके मन में भ्रम नहीं होता है, चंद्रिका यानी के किरणों का। उसकी जो चांदनी रात होती है, जब चांदनी रात में हमारा चंद्रमा पूरी तरह आकाश में होता है रात को, तो उसकी जो किरणें होती है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है धरती पर, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और वो जो किरणें होती है, वो सफ़ेद जो किरणें होती है, वो किसके मन में किसके चित्त में या किसके मन में भ्रम पैदा नहीं करती, इस प्रकार से यहाँ कहा गया है, ठीक है। तो चंद्रमा की किरणें किसके मन में भ्रम पैदा नहीं करती है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मुग्धा दुग्ध दिया, जब गवाले सोए हुए थे रात को, तो उनको दिखाई देता है कि चांद की उनको विमुग्ध है, पूरी तरह जागे हुए नहीं है, वो आधे सोए हुए हैं, ठीक है। तो विमुग्ध कह सकते हैं उसे, जो मुग्ध होता है यानी कि विमुग्ध जो पूरी तरह से ना तो जागे हुए हैं ना सोए हुए हैं, ठीक है। तो कहते हैं गवाले विमुग्ध गवाले गवाम ये सप्तमी का बहुवचन है, गवाम गांव के कुंभा नधु बल्लभा विदते कुंभा नधु बल्लभा। ये कहता है कुंभान यानी कि घड़ों को, अधो नीचे, गवाम बल्लभा। ये कहता है कि जब वो गवाले विमुग्ध होते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनकी गायें हैं, गाय के थनों से जो है दूध अपने आप निकल रहा है, और जो वो विमुग्ध गवाले हैं वो गाय के थनों के नीचे घड़ों को रख देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है जो विमुग्ध है गवाले विमुग्ध है, और जब वो रात को उठकर ये देखते हैं कि उनके गांव के थनों से दूध अपने आप निकल रहा है, तो इस भ्रांति के कारण वो गाय के थनों के नीचे घड़ों को रख देते हैं। लेकिन वो क्या होता है वास्तव में क्या होता है, वो चंद्रमा की किरणें होती है, ठीक है। गाय बंधी हुई है, यहाँ पर मान लेते गाय बंधी हुई है, और यहाँ पर जो किरणें चंद्रमा की गिर रही हैं, और गवाले मान लेते हैं इस तरफ बहुत दूरी पर सोए हुए गवाले इस तरफ है, तो इस तरफ गवाले सोए हैं, इस तरफ गाय बंधी है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा की किरणें गिर रही है और वहाँ पर उनको
दिखाई देता है कि गाय के थनों से अपने आप क्या दूध निकल रहा है, लेकिन वो वास्तव में दूध नहीं होता। वो क्या होता है, वो चंद्रमा की किरणें होती है। ठीक है, चंद्रमा की किरणें होती हैं। लेकिन गवाले जो आधे सोए हुए हैं, आधे जागे हुए हैं, उनको क्या भ्रांति हो जाती है, उनको भ्रांति हो जाती है कि गाय के थनों से अपने आप दूध निकल रहा है। और इस भ्रांति के कारण वो क्या कर देते हैं, वो गाय के थनों के नीचे घड़ों को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गवालों के भ्रांति हो गई, बुद्धि में भ्रांति हो गई कि गाय का थनों से दूध अपने आप निकल रहा है, वो घड़े रख देते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, वो होता है चंद्रमा की किरणें। ठीक है, यहाँ पर भ्रांति हो गई। अब आगे क्या कहता है, कर्णे केरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि। कर्णे केरव संख्या, केरव संख्या, अब सफेद कमल की संख्या में केरव संख्या, केरव का जो फूल होता है वो सफेद होता है। और कहता है कि सफेद फूल की संख्या से कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि कर्णई। ये क्या कहता है, जो कांता अपि, जो स्त्रियां है, रात को जो स्त्रियां है वो सफेद फूल की संख्या में कुवलयम फूल होता है नीले रंग का। ठीक है, नीले रंग का जो फूल होता है वो कर्णई, कानों में धारण कर लेते हैं। ठीक है, जो स्त्रियां है वो रात में, स्त्रियां भी कांता अपि, यानी कि स्त्रियां भी सफेद फूल की संख्या से नीले कमलों को कर्णई, कानों पर लगा लेते हैं, यानी कि कानों पर सजा लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे क्या होता है, जो रात में जो चंद्रमा की किरणें गिर रही थी, कुवलयम, नीले रंग का ये फूल होता है कुवलिया। ठीक है, नीले रंग का होता है। लेकिन जब इस पर चंद्रमा की किरणें गिरी हुई थी तो ये औरतों को, स्त्रियों को कैसा, केरव संख्या, यानी कि केरव का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। तो स्त्रियों को ये नीले रंग का जो फूल है वो सफेद दिखाई देता है। सफेद दिखाई देता है, उसका कारण क्या है कि उस पर चंद्रमा की किरणें गिर रही थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो स्त्रियां भी है, केरव फूल की, सफेद फूल की संख्या से नीले रंग के पुष्पों को अपने कानों पर सजा लेते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों को क्या भ्रम हो गया, उनकी बुद्धि में क्या भ्रम हो गया कि यह तो सफेद फूल है, लेकिन वो वास्तव में क्या था, वो वास्तव में नीले रंग के फूल थे जो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा की किरणों के कारण सफेद दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भ्रांति हो गई। अब देखो, करकंदु फलम उच्चनौति सबरी मुक्ता फला संख्या। अब यह क्या कहता है, जो सबरी होती है, सबरी जो भील होते हैं, भील की पत्नी, घरवाली या पत्नी तो भलिनी होता है। ठीक है, तो सबरी को भलिनी कहते हैं या भील की पत्नी कहते हैं। तो यहाँ कहता है जो सबरी होती है, सबरी होता है मुक्ता फला संख्या, मुक्ता फला यानी कि मोती फल की संख्या से। मोती जो सबरी होती है, जो भील की पत्नी होती है, ठीक है, भील की जो पत्नी होती है वो भलिनी होती है, भलिनी। ठीक है, तो वो क्या करती है, मुक्ता फल संख्या, यहाँ पर है मोतियों के फल की संख्या से, मोतियों की फल की भ्रांति से, करकंदु फलम उच्चनौति, करकंदु फलम यानी कि जो झाड़ पर जो बेर लगते हैं, झाड़ पर जो बेर लगते हैं, उच्चनौति, उनको इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, तो करकंदु फल, करकंदु जो फल होता है, वो जो बेर होते हैं छोटे छोटे, आपने खाए भी होंगे, वो क्या होते हैं, वो झाड़ियों पर लगते हैं। लेकिन सबरी जो भील की पत्नी थी, भलेनी, उसको क्या संख्या हो जाती है, उसको ये संख्या हो जाती है कि ये मुक्ता फला संख्या, ये क्या है, मोतियों के फल हैं, मोतियों की फल की संख्या से वो किन्हें इकट्ठा कर लेती है, वो झाड़ी के बेर को इकट्ठा कर लेती है। अब यहाँ पर जो भलेनी है, जो भील की पत्नी है, उसको क्या शंका हुई, उसको शंका हुई जब वो झाड़ी पर जो बेर लगे हुए थे उन पर जब चंद्रमा की किरणें गिर रही थी, तो उस भलेनी के बुद्धि में क्या भ्रांति होती है, उसकी बुद्धि में ये भ्रांति होती है कि ये तो मोती हैं। ठीक है, मोती है और मोती फल उसने बहुत से इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो वहां पर भ्रांति उसे भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब गवालों को भी यह भ्रांति हो गई कि गाय अपने आप दूध दे रही है, तो उन्होंने गांव के नीचे घड़े को रख दिए। यहाँ पर जो स्त्रियां भी क्या है, सफेद फूल की शंका से नीले कमलों को अपने कानों पर धारण कर लेती है। सबरी जो भलेनी है, जो भील की पत्नी है, वो मुक्ता फल यानी कि
मुक्ता फल जो होते हैं, हमारे मोती फल जो होते हैं, उनकी शंका से झाड़ियों पर लगे बेरों को इकट्ठा कर लेती है। तो ये जो भ्रांति हुई है किसके कारण हुई है, यहाँ पर फिर बाद में कहा जाता है कि सा इंद्रा चंद्रमसो न कश्य कुरुते चित भ्रमम चंद्रिका, कि वो जो इंद्र है, इंद्र नहीं, वो जो चंद्रमा है, वो जो चंद्रमा है, सांद्रा चंद्रमसो न, वो जो चंद्रमा है अपनी किरणों के द्वारा रात में किसके मन में भ्रम पैदा नहीं कर सकता है। यानी कि जो चंद्रमा है रात को अपनी किरणों के द्वारा सबके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। वो कैसे भ्रम पैदा कर सकता है, ये आप सबने देख लिया। यहाँ गवालों को भ्रम हो गया था, यहाँ स्त्रियों को भ्रम हो गया, यहाँ सबरी है जो भील की पत्नी भलिनी है उसको यहाँ पर भ्रम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से एक उदाहरण है ये जो भ्रांतिमान अलंकार का है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको ये सारा का सारा उदाहरण दे, हो सकता है ये एक लाइन दे दे क्योंकि इस लाइन में भी भ्रांति है, हो सकता है ये लाइन दे दे इस लाइन में भी भ्रांति है, हो सकता है कि ये लाइन दे दे इस लाइन में भी भ्रांति है। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको मुग्ध दुग्धिया गवाम विदिते कुंभा नदौ बल्लभा कर्ण ही केरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि करकंदु फलम उच्चनोति सबरी मुक्ता फला संख्या सांद्रा चंद्रमसो न कश्य कुरुते चित भ्रमम चंद्रिका। इस प्रकार से आपको ये कंठस्थ याद होना जरूरी है। ठीक है, अगर कंठस्थ याद नहीं होता है, आपको ये लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा है, तो 2 लाइनों का रट्टा मारो, रट्टा मारने के बाद उनको समझोगे तो रट्टा समझ बन जाएगा। इस प्रकार से फिर अगली 2 लाइनों का रट्टा मारो, रट्टा मारने के बाद समझो, समझने के बाद वो समझ बन जाएगा। रट्टा जो होता है समझ बन जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और जो इम्पोर्टेंट है उदाहरण है, अब हम वो करेंगे। अगला उदाहरण है हमारा अयम परमत अयम परमत मधु, अयम परमत मधु, अयम परमत मधु, अयम परमत मधुप स्तवन, अयम परमत मधु स्तवन, अयम परमत मधुप स्तवन मुखम। ठीक है, अयम परमत मधुप स्तवन मुखम वेति पंकजम। अयम परमत मधुप स्तवन मुखम वेति पंकजम। तो अयम परमत मधुप स्तवन मुखम वेति ही पंकजम। अब यहाँ पर कौन सी संधि है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अयम परमत है मधुप स्तवन मुखम वेति ही पंकजम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये यहाँ पर कह रहा है अयम मैंने यह परमत, अयम मैंने यह परमत मत वाला, परमत मैंने मत वाला जो अपने ही मस्ती में मस्त रहता है, यह परमत यानी मत वाला, मधु यानी कि मधु क्या होता है, मधु मैंने भ्रमर या मधुमक्खी कह सकते हो आप, यह मत वाला मधु तवन मुखम, तवन मुखम यानी तुम्हारे मुख को, वेति पंकजम, वेति मतलब यह जो मतवाला मधु है, यह जो मतवाला भ्रमर है, तवन मुखम तुम्हारे मुख को, वेति पंकजम पंकज यानी कि फूल समझ रहा है। समझ गए। अयम परमत यह मतवाला भ्रमर, यह मतवाला मधुमक्खी या भ्रमर, तवन मुखम तुम्हारे मुख को ही, वेति पंकजम कमल, वेति मतलब समझ रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कोई मतवाला अपनी ही मस्ती में मस्त है जो भ्रमर,
वह जो स्तवन मुखम वेति पंकजम, यहाँ पर कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को कह रहा है कि जो ये तुम्हारे चारों तरफ भ्रमर घूम रहा है, ये तुम्हारे मुख को कमल समझ रहा है। समझ गए? कोई प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका या प्रेयसी के बारे में उसे बढ़ा चढ़ा कर के बता रहा है, उसे बढ़ा चढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यह जो मतवाला भ्रमर है जो तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है, यह तुम्हारे मुख को कमल समझ रहा है। तो इस में यहाँ क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये भ्रमर है इसको क्या भ्रांति हो गई है, इसको भ्रांति हो गई है जो वो प्रेमिका है, जो प्रेयसी है, उसका मुख कमल है, ठीक है। तो वहाँ पर उसे भ्रांति हो गई। तो यहाँ पर अयम परमत मधुप स्तवन मुखम वेति पंकजम, इस प्रकार से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है जो इंपॉर्टेंटों में से एक आप कह सकते हो। कपाले कपाले मार्जार है, कपाले मार्जार है पय इति, कपाले मार्जार है पय इति करान लेढ़ी, कपाले मार्जार है पय इति करान, कपाले मार्जार है पय इति करान लेढ़ी, कपाले मार्जार है पय इति करान लेढ़ी ससीन है। ससीन है, ठीक है। कपाले मार्जार है पय इति करान लेढ़ी ससीन है। तरु, तरु यानी कि वृक्ष, तरु छिद्रो, तरु छिद्र, तरु छिद्र छिद्र, तरु छिद्र प्रोतान, तरु छिद्र प्रोतान विस्मृति, तरु छिद्र प्रोतान विस्मति करी करी संकलयति, संकलयति, ठीक है। तो आगे है तरु छिद्रो प्रोतान विस्मृति करी संकलयति। आगे है रतान्ते, रतान्ते तलपस्थान, रतान्ते तलपस्थान, रतान्ते तलपस्थान हरति, रतान्ते तलपस्थान हरति वनिता, वनिता, रतान्ते तलपस्थान हरति वनिता अप्यय, वनिता अप्यय, वनिता, वनिता श सुखमिति, श सुखमिति, रतान्ते तलपस्थान हरति वनिता, वनिता पे सुखमिति प्रभा, प्रभा मद, प्रभा